हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत में बात कश्मीर की करना जरूरी है। कश्मीर की 3 तस्वीरें अब आप देखिए। सबसे पहले मैं 2 तस्वीरों की बात करना चाहूंगी। एक तरफ आतंकियों से लड़ते हुए जवान की वो तस्वीर है, जवान शहीद हो रहे हैं। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती देश को बंदूकबाजों की धमकी दे रही है। इनकी और इन्हीं की बंदूकबाजों वाली पहले की भी कई बातें ध्यान दीजिए। इन्हीं बंदूकबाजों का विरोध कर पहले उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद और फिर महबूबा खुद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी थी। खुद महबूबा की बहन को ऐसे ही बंदूकबाजों ने अगवा किया था। तब देश को इनकी बहन की जान के बदले में 5 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। और आज आप देखिए किस तरीके से बंदूकबाजों वाली धमकी महबूबा मुफ्ती दे रही है। ये है कश्मीर के 3 चेहरे। एक तरफ देश के जवान शहीद हो रहे हैं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती धमकी दे रही हैं कि कश्मीर के युवा बंदूक उठा लेंगे। और तीसरी तस्वीर महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद के आतंकियों के चंगुल से छूटकर वापस आने की। और अब सुनिए जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का एक बयान। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रुस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। क्या महबूबा मुफ्ती भूल गईं 31 साल पहले 8 दिसंबर 1989 की तारीख? क्या महबूबा मुफ्ती भूल गईं कि उनकी बहन को अगवा बंदूक वालों ने ही किया था और उनकी रिहाई के बदले छोड़े भी बंदूक वाले ही गए थे? धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। अगर उस समय भारत की वीपी सिंह सरकार ऐसा सोच लेती तो आज महबूबा की बहन उनके साथ ना होती। उनके घर भी शायद वही मंजर होता जो 31 साल बाद देश पर कुर्बान होने वाले शहीद कैप्टन आशुतोष कुमार के घर पसरा है। कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने साथियों के साथ कैप्टन आशुतोष शहीद हो गए। 2 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। घर वाले उनकी राह देख रहे थे, लेकिन कैप्टन आशुतोष नहीं, उनके शहीद होने की खबर आई। शहीद कैप्टन आशुतोष के बूढ़े माँ बाप को निराशा के अंधकार में उन्हीं बंदूक वालों ने धकेला है, जिन बंदूकधारियों से उनकी बहन को 31 साल पहले उनके गृह मंत्री पिता ने बचा लिया था। हाथों में लाखों रुपए की महंगी घड़ी पहनकर बंदूकें नहीं उठाई जाती हैं मैडम महबूबा। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। सत्ता के मोह ने महबूबा मुफ्ती की याददाश्त शायद कमजोर कर दी है।
वो भूल गईं जिस दिन उनकी बहन का अपहरण हुआ उससे महज 6 दिन पहले ही उनके पिता मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने थे। उन्होंने देश के आगे अपनी बेटी की रक्षा की। उस समय से आतंक के आगे सरकार का समर्पण माना गया। लेकिन देश ने महबूबा की बहन के लिए जख्म भी सह लिया। लेकिन देश पर न्यौछावर हो जाने वाले शहीद पर जब देश की आंखों में आंसू हैं, तो महबूबा बंदूक वालों की ही बात कर रही हैं। इन आंसुओं और इन सूनी निगाहों का दर्द खुद महबूबा देख चुकी हैं। हो सकता है कि समझती भी, लेकिन शायद सत्ता की आदत, ऐशो आराम में रहने की चाहत यादों के उस झरोखे को बंद कर चुकी है। आज शहीद कैप्टन आशुतोष के पिता बंदूक वालों के खिलाफ हैं और इसी की खिलाफत कर महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो ये जो बार बार आतंकी हमला पाकिस्तान गोली फायरिंग कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा लड़का गया है, शहीद हुआ, इस बात की खुशी है सर। जिस दिन ज्वाइनिंग लिया था उसी दिन हमसे कबूल करवा लिया था, ये भारत माँ का बेटा है। खुशी है सर, शहीद हुआ है, इकलौता पुत्र था मेरा। मुझे उम्मीद है जो आने वाली मीटिंग होगी, हाँ, सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, इसमें टॉप प्रायोरिटी को टेररिज्म को, नॉट ए गुड टेररिस्ट, नॉट ए बैड टेररिस्ट, टेररिस्ट एवरीवेयर, तो उनकी प्रायोरिटी हो जाएगी। आर्टिकल 370 के लागू हो जाने के बाद जब सत्ता का खेल खत्म हुआ तो महबूबा का राग और अनुराग दोनों बदल गए। जिस बंदूक वाले की खिलाफत कर वो खुद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी, अब सत्ता नहीं है तो उनकी ही धमकी दे रही हैं। तो आज जब वो कहे कि जब कश्मीरी बच्चा बंदूक उठाता है ये मेरा लीडर है, ये अच्छा काम कर रहा है, और जब अपने घर में उनके बच्चे बंदूक उठाते हैं मदरसों के वगैरह, तो उनको ड्रोन से अटैक करते हैं और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट में उनको फांसी देते हैं। तो हमारे बच्चों को ये उकसाते हैं कि अगर आप बंदूक उठाओगे, एनकाउंटर में मारे जाओगे, तो आप हमारे लीडर में, मुझे लगता है पाकिस्तान को भी ये पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। जम्मू के लोगों का दम घुट रहा है जिस तरह कश्मीर के लोगों का दम घुट रहा है, फटने को आए हैं। मैं सुनती रही हूँ पिछले 5 दिनों से, यहाँ के मुसलमानों की बात नहीं, मैं यहाँ के हिंदू की बात कर रही हूँ, जो कहता है मेरे पास परसों एक आ गया, एक डोगरा आ गया, उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी हैं, इनका कल को क्या होगा? अगर इसी तरह से हमारी जमीन, हमारी नौकरियां सेल पे लगा दी जाएंगी तो हम कहां जाएंगे? सत्ता का चरित्र 2 मुहा होता है, लेकिन राजनेताओं से उम्मीद की जाती है कि उनका व्यक्तित्व, बयान और राजनीति 2 मुहे नहीं होंगे। लेकिन एक तरफ तो महबूबा बंदूक वालों का दर्द समझ रही हैं और दूसरी तरफ वो गुपकार समिति के साथ मिलकर नगर निकाय के चुनाव लड़ने का फैसला भी कर रही हैं। सब इकट्ठे लड़ रहे हैं चुनाव और कांग्रेस उसके साथ है। सर कांग्रेस कह रही है कि हम अलग से भाई कब आपने सुनाइए? कल जी मीर ने प्रेस सुनिए, कॉन्फ्रेंस में कहा, कल अलग बात है। आज मीर साहब मुझसे मिलने आए थे। ओके, वो डीडी और मीर साहब ने मुझसे ये कहा है कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़नी है। इसी गुपकार में महबूबा के साथ नगर निकाय चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के यूथ विंग के नेता जहांजेब सिरवाल भी महबूबा की तरह ही बयान दे रहे हैं। As they have said earlier also, their statements pre-elections, we have seen that they will definitely create pressure on government of India that the decision that was taken on 4th August 2019 in an undemocratic manner, is revocation of Article 317, 35A. I believe in this thing that decision will be taken back by the central government. महबूबा भूली और अब यूथ कांग्रेस के सिरवाल भी भूल गए कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें अमेरिका तो क्या, दुनिया का कोई भी देश न तो दखल दे सकता है और न ही मशविरा। महबूबा मुफ्ती अभी जिन बंदूकों की बात कर रही थी, आपने सुन लिया होगा उनका क्या हाल है। अब हम चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती देख भी ले, पूरा देश देखे। महबूबा मुफ्ती तो गौर से देखे। जब देश का सीना गोलियों के लिए खुल जाता है ना, तो बंदूक का क्या हश्र होता है देख ले। सेना ने जॉइंट ऑपरेशन करके जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारी मात्रा में गोला बारूद, बंदूकें बरामद की है। पूरी लिस्ट आपको बता देते हैं और उम्मीद है महबूबा मुफ्ती आप ध्यान से सुन रही होंगी कि सेना ने कौन कौन से हथियार बरामद किए हैं, कितने हथियार बरामद किए हैं। 4
AK-56 राइफल्स, AK राइफल्स की 4 मैगजीन, AK राइफल्स की 141 राउंड गोलियां, 2 AGL ग्रेनेड, 2 हैंड ग्रेनेड। ये हथियार और गोला बारूद का इस्तेमाल करके आतंकी कश्मीर में वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये वो चॉकलेट्स नहीं थी। महबूबा मुफ्ती को अच्छे से याद होगा, महबूबा मुफ्ती ही थी जब इस सरकार में थी तो यही कहा करती थी कि तो फिर क्या करने के लिए जाते हैं, टॉफी खरीदने तो नहीं जाते हैं ये बच्चे। तो ये टॉफी नहीं थी, ये वही हथियार थे। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली है कि ये सारे के सारे हथियार आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए होने थे और ये सारे हथियार LOC के पास एक पत्थर के नीचे दबे हुए मिले थे। महबूबा मुफ्ती हिंदुस्तान के कश्मीर का सच नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हिंदुस्तान के कश्मीर का सच है 14 साल की ऐनीन शेख और 24 साल की नादिया निगत। हिंदुस्तान के कश्मीर का सच है सीमा से लगा हुआ एक इलाका जहां आज पहली मर्तबा बिजली पहुंची है। इस गांव की रोशनी महबूबा के बयानों के अंधकारे पर सवाल की तरह कौंध रही है। आप भी देखिए। नए कश्मीर की ये 2 तस्वीरें हैं। एक में 14 साल की बिटिया है जिसके फुटबॉलर बनने के सपनों को पर लगे हैं, तो दूसरी तरफ राजौरी की सीमा पर बसे गांव रानी बादेतर के वो बच्चे हैं जो पहली बार बल्ब की रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं। ये सवाल तो बंदूक देखने वाली महबूबा मुफ्ती से भी है कि 2016 से 2018 के बीच जब वो मुख्यमंत्री रहीं तो उन्हें सीमा पर बसे इन गाँवों की हालत क्यों नहीं दिखी। आज महबूबा को कश्मीर का युवा बंदूक थामता दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा पर बसे इन गांवों की ये आवाज नहीं सुनाई दी। दिया जला रहे थे, लकड़ी बांट रहे थे, दीदी शिरे टाइम बहुत मुश्किल से पास करना। शुक्रिया, पहली बार हमने बिजली देखा है, तो बहुत बहुत जो है सरकार गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह बहुत मुश्किल से तेल जला रहे हैं, खरीद कर लाते हैं 20-40 रुपये लीटर और दिन ही लकड़ी जलाकर वो बच्चे मुश्किल से पढ़ रहे हैं। सरकार की सौभाग्य योजना के तहत राजौरी जिले में 45 पंचायतों तक बिजली पहुंचाई गई। योजना के तहत 1600 घरों में बिजली पहुंची। अब इन सीमावर्ती गांवों की आटा चक्की से लेकर घर तक बिजली से चमक रहे हैं, लोग चहक रहे हैं। पहले बहुत मुश्किल होता था, जिनी जलाते थे, किसी वक्त नीरा में जाना पड़ता था, बहुत मुश्किल था। तो इस वक्त बहुत शुक्र अदा करते हैं गवर्नमेंट का। बिजली आने से हमें बहुत फायदा है। चक्की चला रहे हैं, हम प्रेसें कर रहे हैं, छोटे मोटे कारोबार चला रहे हैं। जो बिजली से हम पहले नहीं फायदे थे, अभी नए फायदे हम उठा रहे हैं। अब कश्मीर का एक और सच देखिए। ये कश्मीर का पहला महिला फुटबॉल क्लब है, द रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब। और ये है बदलते कश्मीर के 2 सबसे बड़े चेहरे। 14 साल की फुटबॉलर ऐनीन शेख और 24 साल की कोच नादिया निगहत। इन दोनों की नजर में कश्मीर अमन और खेल का मैदान है, महबूबा की तरह आतंक और बंदूकधारियों का नहीं। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो नादिया दी से बहुत इंस्पायर हो गई। तो अभी हम लोग रिसेंटली रियल कश्मीर में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारी जो कोच है वो नादिया दी है, नादिया कोच है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नादिया दी फील्ड पे आती है। बेसिकली मैं खुद बचपन से ही फुटबॉल खेलती आई हूँ, सो मेरा शौक था कि मैं एज अ प्लेयर अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करूँ। पर ऐसा हुआ कि टाइम निकलता गया और मेरी एज बढ़ती गई, सो मैं उतना तो नहीं कर पाई। पर अभी मेरी उम्मीद है कि मैं एज अ कोचिंग करियर में हूँ, अपने बच्चों को ट्रेन करके वो आगे जाके कंट्री रिप्रेजेंट करे। इन सपनों की उड़ान का बड़ा जरिया बना रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, जिसमें फिलहाल अंडर 11, अंडर 14 और अंडर 17 महिला टीम बनाकर लड़कियों के लिए मैदान के रास्ते खोल दिए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हम ये कर रहे हैं
बट ये गर्ल्स टीम का तो एक ड्रीम सपना था जो फाइनली पूरा हुआ। अंडर 17 और अंडर 14 हमारा ऑलरेडी शुरू हो गया है और जितना रिस्पांस आया है उसको देख के तो अब अंडर 10 का भी हम शुरू करने वाले हैं, बिकॉज जितना यहाँ पे एंथुसियाज्म है, जितना जज्बा है इवन लड़कियों में, बच्चों में खेलने के लिए, उसको देख के प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है कश्मीर को देखने के लिए राजनेताओं का चश्मा अलग है और आम लोगों का अलग। महबूबा जैसी राजनेताओं को कश्मीर के युवाओं के हाथ में बंदूक और पत्थर दिखते हैं और आम लोगों को फुटबॉल और किताबें। और आतंकवाद को मारने का बुरी तरीके से इससे बढ़िया हथियार नहीं हो सकता है। सशक्तिकरण बच्चों का, महिलाओं का, यूथ का।